आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आइएगा देखना आज हम अपने इस वीडियो में जो प्रश्नावली 3.3 है, चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम प्रश्नावली 3.3 को आज हम अपने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हम हल कर लेंगे। ठीक है, देखना एक पास का प्रश्नावली कि 3.3 है, इसको हम क्या करेंगे आज पूरे कंप्लीट हल अपने इस वीडियो में करा देंगे। और वीडियो में नया होना तो वीडियो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा प्यारा से कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना चलिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विस्थापन प्रतिस्थापन क्या होंगे, प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन मेथड्स कैसे समीकरण हल होता है उसके बारे में पूरा मैंने क्या किया था, चर्चा किया था। यदि वो मेरा वीडियो नहीं दिखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहे हैं, वहां से क्या करिएगा, आप जाके देख लीजिएगा। हम यहाँ सिर्फ आपको विलोपन मेथड से हल करना बताते हैं, प्रतिस्थापन मेथड आप क्या करिए खुद से अप्लाई करके कर लीजिएगा, क्योंकि जितना सवाल लगाएंगे उतना ही क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव क्या होगा, मिलता जाएगा, जिससे क्या होगा हमें हल करने का होगा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइएगा चलते हैं। देखना हम इसमें किस विधि से करेंगे, विलोपन मेथड से। विलोपन मेथड होता क्या है कि आपसे दो चर दिए होंगे, दो समीकरण होंगे और दोनों समीकरण में दो चर होंगे। ठीक है, और दोनों चर में से किसी में एक को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करके हम क्या करना होगा, हल करना होगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा हम क्या करते हैं, हल करते हैं, तब क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना अपन पास नंबर 1 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 4। यदि देखें तो यहाँ ध्यान रहा, यहाँ में कितना दिया है, 4। ये यहाँ कई ठो x है, एक ठो x, यहाँ कितना है, 2 ठो x, यहाँ कई ठो y है, एक ठो y, यहाँ कई ठो 3 ठो y है। यदि हम समीकरण इससे बनाते हैं फर्स्ट, ठीक है, इससे बनाते हैं सेकंड। यदि हम समीकरण एक में 3 से यहाँ गुणा कर दे, 3 तो यहाँ है, 3 3 क्या खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी, हाँ, तो हम लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, कितने से, 3 से गुणा करने पर। दिखते ना, पहले एक दो सवाल तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ क्या लिखिए, 3 से गुणा करने। ठीक है, 3 से गुणा करने कितना हो जाएगा, 3x आंसर जी, हाँ, प्लस कितना हो जाएगा, 3y बराबर, दोनों पक्षों में करेंगे 3 पचे 15, कहेंगे सर जी, हाँ। अब इसे नया समीकरण देंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ नाम क्या देंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखेंगे तो 3y यहाँ प्लस का है, 3y यहाँ माइनस का है, यानी हम समीकरण नंबर 2 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, तो काम अपना बन जाएगा। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्या अपने पास है, समीकरण 2x माइनस कितना है, 3y बराबर कितना है, 4, क्या कहेंगे, हाँ। दूसरा नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 3x प्लस 3y बराबर कितना है, 15, क्या कहेंगे सर जी, हाँ। अब जोड़ने पर हमें क्या होता है, किसी भी हम जोड़ते हैं, किसी भी दो समीकरण जोड़ते हैं तो उसमें जो चिन्ह होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। जब घटाते हैं तो चिन्ह का होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ये 3 में से 3 जाएगा, 0 बच जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5, क्या कहेंगे सर जी, हाँ, 3 2 यहाँ 5x हो जाएगा बराबर ये 15 4 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, 19 आ गया, यानी हमें क्या मिलेगा, 5x बराबर कितना हो गया, हमें 19, क्या कहेंगे सर जी, हाँ। ये 5 गुणांक का x पहले क्या 5 में 5 दे जाए, क्या बटे में जाए, क्या कहेंगे सर जी, हाँ। तो x मान 19 बटे 5, x मान कितना पास आ गया, 19 बटे 5। ठीक है, कोई डाउट, क्या चीज हमें कोई डाउट अभी तक कुछ नहीं है। अब जो ये x का मान अपने पास आया है, जो अपने पास क्या है, x का मान आया है। ठीक है, x का जो मान आया है, इसको उठा करके हम समीकरण 1 में लिखते हैं। लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर। एक नंबर क्या है, एक नंबर पास क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, ये 5 है। ठीक है, 5। अब x का मान कितना है, 19 बटे 5, 19 बटे 5, क्या कहेंगे सर जी, हाँ, प्लस का ये y बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्या कहेंगे सर जी, हाँ। ये पूरा प्लस दे जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी, हाँ। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस के
19/5। हम पढ़ते हैं लंगड़ा बिन मतलब इससे बुरा हो जाएगा 5 × 25 यानी 5 × 25 माइनस का 19/5 का कैंसिल जी हाँ। तो देखना अपने पास यहाँ y इधर था तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा पास में ये 25 में सोना ही जाएगा कहते 19/25 कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा मतलब 5 ठीक है 6/5 क्या अपने पास हो जाएगा ये y का मान निकल जाएगा ठीक है। यानी कि x का मान कितना आया, x का मान कितना आया कि x मान कितना 19/5 और y का मान कितना है 6/5। यही दोनों क्या होगा अपने पास इस सवाल का क्या हो जाएगा ये आंसर बन जाएगा ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा समझ में आया होगा मैंने कैसे इसको सॉल्यूशन कराया। आइएगा इसका हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा ठीक है। पहले को देखें आपको कितने कुल चार क्वेश्चन है ठीक है। पहले का हम क्या करते हैं दूसरा हल करते हैं। पहला हो गया पहले दूसरा देखते हैं। पहले दूसरा क्या दिया है कि 3x कितना बनता है 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 10 है क्या कैंसिल जी हाँ। दूसरा नंबर क्या है 2x माइनस का 2y बराबर कितना है 2। यदि हम यहाँ पर देखिए कितना 4 है क्या कैंसिल जी हाँ। यहाँ कितना है 2 इससे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 ठीक है। इसमें आते हैं समीकरण नंबर हम 2 ठीक है। यदि समीकरण हम 2 में याद रखना समीकरण 2 में 2 से हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ 4y दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हमें क्या होगा सवाल हल करना क्या हो जाएगा बहुत इजीली बन जाएगा ठीक है। तो आइएगा लिखते हैं यहाँ पर हम किस समीकरण लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ठीक है करने पर देना गुणा करते क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे कितना 2 दूनी 4x माइनस का 4y बराबर ये 4 हो जाएगा ठीक है। किसमें करें हम गुणा समीकरण 2 में किया ठीक है। दोनों के सब में गुणा होगा 2 से। अब इसे नया नाम समीकरण देंगे 3 नंबर ठीक है। इसको क्या दे देंगे हम 3 नंबर ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण यहाँ लिख देंगे हम समीकरण ठीक है। इतना करने पर लिखेंगे समीकरण 2 नहीं 1 ठीक है। एक व 3 को ना नया समीकरण 3 बना है 1 और 3 को क्या करने पर 1 और 3 को जोड़ते हैं ठीक है। जोड़ने और ठीक है 1 और 3 को जोड़ने पर 1 और 3 को जोड़ने क्या अपने पास हो जाएगा था ना ये एक नंबर क्या है 3x है और प्लस का 2 नंबर क्या है 4y इसको कितना है 10 क्या कहेंगे जी हाँ। इसके बाद 2 नंबर 3 नंबर क्या है 4x माइनस 4y बराबर कितना है 4 ठीक है। दोनों कट जाएगा का ये प्लस माइनस एक दूसरे कट जाएंगे कहेंगे जी हाँ। अब 4 3 कितना हो जाएगा 7x का कहेंगे जी हाँ 7x इक्वल टू 10 14 ठीक है। ये 7 कम 7 7 दोनों के 14 क्या कहेंगे जी हाँ। तो हम कहेंगे कि x का मान कितना पास आ गया x का मान निकल कितना गया x बराबर कितना आ गया 2 क्या कहेंगे जी हाँ। x बराबर कितना पास आया निकल करके 2 x मान कितना पास आ गया ये 2 ठीक है। x मान कितना आ गया 2 ठीक है। समझ में आया कैसे निकला x मान अपने पास कितना आ गया 2। इस x का मान उठा करके हम कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 1 में रखते हैं फिर 2 में 3 किसी में आप 1 में रख लीजिए आंसर क्या होगा इजीली मिल जाएगा। तो हम रखते हैं x का मान लिख करके लिखते हैं x का मान ठीक है। किसमें रखते हैं समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में ठीक है 2 में रखने पर ठीक है। 2 में रखते क्या हो जाएगा 2x है माइनस का 2y बराबर कितना है 2 है क्या कहेंगे जी हाँ। अब x की जगह 2 रखते हैं 2 इंटू ये 2 माइनस का 2y बराबर ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 2 क्या कहेंगे जी हाँ। ये पूरा प्लस माइनस हो जाएगा कहेंगे जी हाँ 2y बराबर है 2 माइनस का 4 ठीक है। तो माइनस का 2y बराबर उठाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 2 क्या कहेंगे हाँ। इस 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा यानी माइनस से माइनस 2 से 2 कट जाएगा ठीक है। तो y बराबर कितना पास आ गया 1 यानी कि y का मान कितना पास आ गया 1 यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x का मान कितना 1 आया है y का मान कितना आया है 1 सॉरी हाँ x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया ठीक है। कितना आया 1 और 2 ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा आंसर अपने पास का है यही दोनों ये बन जाएगा यानी कि x का मान ये 2 हो जाएगा ठीक है और y का मान ये 1 ठीक है। कोई दिक्कत नहीं में कोई भी किसी प्रकार का में दिक्कत नहीं है। आगे चलें आंसर जी आप आगे चलिए ठीक है। यानी कि आगे चलते हैं इसका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर इसका क्या अपने पास दिया है कि 3x माइनस 5y है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 दिया है। ये माइनस है बराबर के तरफ प्लस हो जाएगा कहेंगे जी हाँ यानी 3x माइनस का 5y बराबर ये 4 इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आता है ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा नंबर क्या है 9x बराबर कितना है 2y प्लस है 7 ठीक है। 7 है क्या कहेंगे जी हाँ। अब ये पूरा प्लस तो माइनस हो जाएगा कहेंगे जी हाँ यानी कि 9x माइनस के 2y बराबर 7 क्या कहेंगे जी हाँ। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2 क्या बन जाएगा पास ये समीकरण नंबर के पास ये 2
बन जाएगा इजिली तरीके से। ठीक है, तो देखना अब जब ये दोनों मेरा बन गया तो हम क्या करेंगे, बस इसको हल कर देते हैं। यहाँ देखिए कितना x है, 3x है क्या कहेंगे सर जी, हाँ यहाँ कितना है 9x है। ठीक है, यानी समीकरण नंबर हम 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9x है, ऊपर भी हो जाएगा और 9x नीचे भी हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी, हाँ। तो आइएगा हम यहाँ लिखेंगे इस समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर ठीक है, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, क्या कहेंगे यहाँ 9x, फिर माइनस का 3 25 कितना हो जाएगा 15y। ठीक है, 3 से इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, 3y 15y बराबर 3 से ओके 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा नया समीकरण, समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। ठीक है, नया समीकरण का नाम जिसे हम 3 नंबर। ठीक है, तब देखेंगे 9x है, ये भी क्या है 9x है, तो हम दोनों क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 3 को हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो अपने पास क्या होगा, फाइनली x कट जाएगा तो हमें y का वैल्यू कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर हम समीकरण क्या लिखेंगे कि हमारे पास में क्या है 2 नंबर, समीकरण 2 व 3 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, दोनों घटाते देखना क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 क्या है, 2 क्या है 9x माइनस कितना है 2y बराबर कितना है 7। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्या है 9x माइनस कितना है ये 15y बराबर कितना आपके पास में ये 12 है। ठीक है, कितना आपके पास है 12, क्या कहेंगे जी, हाँ। इस दोनों घटाते हैं, घटाने का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, अल्टरनेटिव, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी माइनस। ठीक है, देखेंगे दूसरे कट जाएगा, ये दूसरे कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे और प्लस माइनस घट जाएगा, 15 में से 2 जाएगा, 15 से 2 कितना है 13y, ये कितना हो जाएगा ये 13y। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कितना प्लस हो जाएगा, नहीं 12 में 7 जाएगा, बचेगा 5, क्या कहेंगे यहाँ 7 5 12 होता है, यानी कि ये बचेगा माइनस का 5, यानी कि माइनस का 5। ठीक है, यानी y वैल्यू कितना पास आ गया, y वैल्यू कितना आ गया पास में माइनस का, यानी कि ये जो पास y था, इस y वैल्यू कितना पास आ गया माइनस का 5/13। ठीक है, ये अपने पास किसका मान निकल गया, हमें y का मान निकल गया। ठीक है, जब अपने पास y का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, आसानी से x का y का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दे, समीकरण नंबर इसको हम रख देते हैं किसमें, इजीली तरीके से हम रख देते हैं 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर, किसी में एक में रख दीजिए, हम रख देते हैं, चलिए एक में ही रख देते हैं। ठीक है, एक में लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर 1 नंबर क्या है 3x माइनस कितना है ये 5y बराबर कितना आपके पास है 4, क्या कहेंगे जी, हाँ 4 है। ठीक है, तो ये 3x माइनस हो जाएगा, ये माइनस का जो देना, ये 5 इंटू कितना आपके पास है माइनस का 5 बटे कितना है 13, क्या कहेंगे जी, हाँ बराबर ये 4। ये माइनस क्या बन जाएगा, ये इसे लिखते इसको, ये माइनस प्लस बना लेगा, यानी 3x प्लस का 5 बचे 25 बटे ये 13 बराबर ये 4। ठीक है, ये पूरा प्लस इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी, हाँ आपके पास भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर ये 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 4 माइनस कितना हो जाएगा 25 बटे 13। ठीक है, यानी कि इधर कितना था 3x, 13 चौका कितना होता है 52 होता है, क्या लंगड़ी बराबर करेंगे 13 चौका 52। ठीक है, 13 चौका 52 माइनस का 25 बटे कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो 3x इक्वल टू देखिए 12 यानी कि 13, यानी कि ये 12 में से 5 जाएगा 7 5 12 7 बचेगा, और फिर 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 27 बटे 13। 30 से डिवाइड करेंगे कितना 3 9 27 होता है, क्या कहेंगे जी, हाँ तो x वैल्यू कितना आपके पास आ गया 9/13, x वैल्यू कितने पास कितना आ गया 9/13। कोई दिक्कत, कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, समझ में आया कैसे x का मान और कैसे y का मान निकल गया। ठीक है, कि आगे चले, कहेंगे जी बिल्कुल आप क्या करिए आगे चलिए, चलते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4 क्वेश्चन था कि 5 क्वेश्चन था, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, इसका देखिए हम लास्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें कि x बटे y सॉरी x बटे 2 दिया है, प्लस का 2y बटे कितना है 3 बराबर कितना है माइनस का 1, क्या कहेंगे जी, हाँ ये कितना है इतना x माइनस का कितना है ये y बटे ये 3 है, क्या कहेंगे जी, हाँ बराबर कितना आपके पास है 3। ठीक है, इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 1, इसे बनाते हैं समीकरण नंबर हम 2, बनाते क्या समीकरण नंबर इसको हम 2 बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में यहाँ देखिए 3 है, यहाँ कितना है 3, यानी कि हम
समीकरण नंबर देखना, ये x बटे 2 है, क्या कहेंगे सर जी? हाँ, ये 3y बटे 2 है, यानी क्या कितना y, यहाँ अगर हम 2y कर दें, 2y और 3 बटे सब मैच कर जाएगा, क्या कहेंगे सर जी? हाँ, मैच कर जाएगा। तो मैं हल करने के लिए क्या होगा, बहुत आसान बन जाएगा। क्या हम लिख देंगे अपने मन से, लिखेंगे हम कि समीकरण 2 में कितने से गुणा करने पर? 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये? 2x क्या कहेंगे सर जी? हाँ, माइनस का 2y बटे कितना हो जाएगा? 3 बराबर 2 तय 6, यानी क्वेश्चन नंबर क्या अपने नया नाम बनेगा? 3 नंबर। नया नाम क्या बनेगा? समीकरण नंबर ये 3 बन जाएगा, ठीक है। क्या नाम देंगे हम नया? 3 नंबर। तो देखना ये आएगा, लिख दो इसको हम। अब ना ये 2y बटे 3, 2y बटे 3, ये पूरा प्लस पूरा माइनस, यानी समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ लेते हैं, काम अपना बन जाएगा, ठीक है। आइएगा लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व किसको? 3 क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये कितना है? x बटे 2 है, क्या कहेंगे सर? हाँ, x बटे 2 है। फिर प्लस कितना है? ये 2y बटे कितना है? 3, कहेंगे सर जी? हाँ, बराबर कितना है? माइनस के 1, क्या कहेंगे? हाँ। दूसरा नंबर क्या है? 2x माइनस कितना है? 2y बटे 3 है, इसको कितना हो जाएगा? ये 6, ठीक है। अब दोनों यहाँ जोड़ेंगे, मतलब देखना ये दूसरे से कट जाएगा, क्या कि दोनों एक प्लस एक माइनस, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। यहाँ इसको जोड़ेंगे कैसे? देना है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जोड़ने के लिए कि x बटे 2, फिर कितना हो जाएगा? माइनस का 2, नहीं माइनस में प्लस है, ठीक है, प्लस का 2x बराबर इतना, ये 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5, क्या कहेंगे सर जी? हाँ, 6 में से जाएगा कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि ये 5, ठीक है। यहाँ लंगड़ा वाला फिल करेंगे तो 5 गुना के 10, 2 गुना के 4 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 4x बटे कितना हो जाएगा? 2, क्या कहेंगे सर जी? हाँ, इधर 5 है, इसका हम पढ़ते तिखी झगड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 4 और कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5x बटे ये 10 हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी? हाँ, 5 को 5 गुना के 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आपके पास आ गया? 2, क्या कहेंगे सर जी? हाँ, ये x समान अपने पास कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। कहेंगे सर जी समझ में आया? कहेंगे हाँ, हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। देखेंगे जब x मान कितना आ गया? 10 आ गया, x मान 2 आया है, तो इस x का मान उठा करके हम इसमें रख देते हैं, यानी कि समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे हम x का मान समीकरण किसमें रखने पर? 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर आप इसको किसी में भी रख सकते हैं, आप इसको किसी में भी रख सकते हैं, 2 में 3 में 4 में, किसी में 1 में 2 में 3 में आप जहां इसमें रखेंगे y का मान अपना चाहे हर एक समीकरण से उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। तेरा क्या है पास है? x माइनस कितना है? ये y बटे 3 बराबर कितना है? ये 3 है, ठीक है। अभी कितना है? 2 है, क्या कहेंगे जहाँ x की जगह 2 रख दीजिए, 2 बराबर 2 नहीं, 2 माइनस का y बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। ये पूरा माइनस, ये पूरा प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या कहेंगे जी? हाँ, तो माइनस का y बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2, ठीक है। तो देखना इधर क्या हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि माइनस का y बटे 3 बराबर कितना बचेगा? 1, क्या कहेंगे जी? हाँ, इसका गुणा इधर हो जाएगा, कहेंगे जी? हाँ, y बराबर कितना हो जाएगा? ये 3, यानी कि y वैल्यू के पास कितना आ गया? माइनस का 3, ठीक है। y वैल्यू के पास कितना है? माइनस का 3, ठीक है। y वैल्यू कितना पास है? माइनस का 3, ठीक है। कोई दिक्कत? कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, x का मान 2 आया है, y का मान माइनस का 3, यही दोनों के अपने पास क्या हो जाएगा? आंसर किस सवाल ना, ये अपने पास जो था पहले का चौथा जो था, इसका क्या हो जाएगा? x का मान 2 और y का मान ये 3, यही दोनों क्या हो जाएगा? ये आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपका वो समझ में आया होगा। यानी यही क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ? आपके पास ये हल हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 को हल करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। मतलब इसका हमें रैखिक समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण बनाने के बाद हमें क्या करना है? इसको विलोपन मेथड से हल करना भी है, ठीक है। तो आइएगा हल करते हैं। देखना हमें नंबर 1 क्वेश्चन दिया सवाल लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है भिन्न क्या होगा, वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, जो भिन्न हमसे पूछ रहा है, भिन्न मतलब क्या होता है? अंश और हर के रूप में होता है, क्या कहेंगे जी? हाँ, तो मान लेते हैं भिन्न कितना है? x बटे y है। आइए मान लेते हैं, माना भिन्न है ना, भिन्न की बात करिए, माना भिन्न कितना है? x बटे y है, ठीक है। भिन्न कितना है? x बटे y, ठीक है। तो आइए भिन्न यानी प्रथम तो प्रश्न से चलते हैं,
प्रश्न प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार यानी कि फर्स्ट प्रश्न अनुसार, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें क्या लिखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं, अंश मतलब ऊपर वाले कहते हैं, यानी ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। अंश मतलब क्या, तो ऊपर वाला होता है हिस्सा क्या, कहीं से जी हाँ, अंश में एक जोड़ते हैं और हर में घटा देते हैं। देखिए अगर अंश में एक जोड़ देता है, हर में घटा देते हैं, तो वह भिन्न किस में बदल देता है, एक में। तो भिन्न किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, तो भिन्न वो एक में बदल जाता है, ठीक है। इसके नीचे मानेंगे एक, कहेंगे हाँ, इसका गुणा ऐसे से हो जाएगा, कहेंगे हाँ, एक से गुणा कर एक इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना रह जाएगा। एक से इसमें भी गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा। अब इस y को आप इधर लाइएगा, यानी कि x माइनस का y, और ये एक इसको इधर भेजेंगे माइनस, यानी कि एक माइनस एक, यानी कि x माइनस का y बराबर ही कितना हो जाएगा, यानी एक मिनट यहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है भिन्न में से एक हर में से घटाना है, ठीक है, हर में से क्या करना है, घटाने तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी कि जब ये माइनस हो जाएगा, इसका एक सामने का लगा है माइनस लगाएगा, आंसर जी हाँ, तो माइनस एक और माइनस से कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे क्या बनाएंगे समीकरण नंबर 1। नहीं थोड़ा सा गलती हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा हुआ था, गलती हुआ था, उसके लिए सॉरी चाहते हैं, थोड़ा वर्ड पढ़ने का ध्यान नहीं दिए। उसको ढंग से करा है कि अब द्वितीय प्रश्न सेकंड प्रश्न, ठीक है, प्रश्न दूसरा चलते हैं, सेकंड प्रश्न चलते हैं। ये सेकंड प्रश्न यानी कहां से पढ़ना होगा हमें, यहां से करा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो, यानी बस अंश में कुछ नहीं बात कर रहा है, सिर्फ हर की बात कर रहा है, यानी कि हर, यानी कि ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर, हर में करा एक क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न किस में बदल जाता है, 1/2 में। तो भिन्न किस में बदल जा रहा है, 1/2 में बदल जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है इसका गुणा ऐसे, इसका गुणा ऐसे पढ़ते हैं, क्या कहेंगे हाँ, तो 2 एकम में 2x, ठीक है, बराबर 1 से गुणा करें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, यानी कि y प्लस का एक नीचे क्या कहेंगे हाँ, ये पूरा प्लस डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, एक से जी हाँ x, 2x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम नया नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर इसको हम 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 में देखेंगे तो कितना है, ये माइनस का x है, और समीकरण 2 में देखेंगे माइनस का y, सॉरी माइनस का y यहाँ भी, माइनस का y यहाँ भी, यानी कि एक y वहां भी है, एक y यहाँ भी है, यानी कि बस हमारा काम क्या है, समीकरण 1 और 2 को हम क्या यहाँ पर घटा लेते हैं, तो अपना क्या होगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो आएगा यहाँ लिखेंगे हम इस समीकरण 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 1 व 2 को 2 करने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने हटाने घटाने, ठीक है, घटाने पर 2 नंबर के, 1 नंबर क्या है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, ये माइनस का 2 क्या कहेंगे जी हाँ, 2 नंबर कितना है, 2x माइनस का वाई बराबर कितना है, 1 है, क्या कहेंगे जी हाँ। अब देखना ये, अब देखते हैं यहाँ पर ये घटा रहे हैं, क्या कहेंगे जी हाँ, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इन घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है क्या वो प्लस नहीं, वो बदल जाता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हम एक y दोनों कट कर जाएगा, करेंगे सर जी हाँ, यानी कि 2x में से एक x जाएगा, कहेंगे से माइनस का x बचेगा, और यहाँ -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, क्या कहेंगे हाँ, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा क्या है ना, अपने पास बचा क्या, अपने पास क्या बचा, इसको देखते हैं। अब x बराबर कितना अपने पास बचा, 3, यानी कि x इक्वल टू कितना बचा, 3, क्या कहेंगे सर जी हाँ, x इक्वल टू कितना अपने पास बचा, 3, ठीक है। अब इस x का मान उठा करके हम, जो अपने पास ये x है, इस x का मान उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में क्या करते रख देते हैं, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। आप इसको उठाकर 2 में भी रख सकेंगे, फिर भी क्या होगा, अपना आंसर आएगा, ठीक है। आपकी इच्छा जिसमें कहें उसमें आप रख सकते हैं। 1 नंबर क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, ये माइनस का 2, ठीक है। देखना ये x की जगह कितना है, 3, यानी कि x की जगह 3 रखेंगे तो माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये पूरा प्लस तरफ तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 2 फिर माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, ये माइनस से माइनस कर जाएगा, कहेंगे हाँ, y बराबर कितना पास आ गया, 5, ठीक है, y बराबर कितना पास आ गया, 5, यानी कि हमें क्या मिला, भिन्न, यानी कि हमें क्या चाहिए, तो भिन्न चाहिए, क्या कहेंगे जी हाँ, तो भिन्न हमें क्या डेवलप हुआ है, x का मान तो 3 आया है, x का मान 3, y का मान 5, यानी कि जो हमें नया भिन्न मिला है, वो हमें नया भिन्न डेवलप किसमें हुआ है, बताते हैं, जो नया भिन्न डेवलप हुआ है हमें, वो किसमें आया है, x का मान जहां है वहां x का मान रखते हैं, y का मान है वहां y का मान रखते हैं, x का मान कितना है, 3, क्या कहेंगे हाँ, तो y का मान कितना है, 5, यानी कि हमें जो नया भिन्न डेवलप हुआ है, हमें इस रूप में यानी कि 3/5 क्या हुआ, भिन्न हमें नया हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि दूसरे का ये पहला नंबर कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। आगे चले, कहेंगे सर जी हाँ, आप आगे चलिए, हमें समझ में क्वेश्चन आ गया, तो आइएगा आगे चलते हैं। यानी कि इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है हमें, यानी इसका सेकंड, ठीक है, दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, ठीक है। यानी कि
नूरी और सोनू को हम क्या करना है, आयु ज्ञात करना है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। मान लेते हैं, जो हमसे पूछ रहा है वही चीज हम क्या करते हैं यहाँ पर भी मान लेते हैं, ठीक है। तो मानेंगे यहाँ पर हम, यहाँ मानेंगे लिखेंगे कि माना, मानते ठीक है, माना क्या हमारे पास है नूरी, ठीक है, नूरी माना, नूरी की आयु, ठीक है, माना नूरी की आयु कितना है, नूरी का आयु कितना है मानते हैं आयु, ठीक है, नूरी का आयु मान कितना है एक्स, ठीक है, एक्स वर्ष मानते हैं, एक्स वर्ष। और सोनू का आयु क्या कहेंगे सर जी हाँ, सोनू, ठीक है, सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु, ठीक है, आयु कितना मानते हैं वाई वर्ष है, कितना मानते हैं, नूरी की क्या मानते हैं एक्स वर्ष, सोनू क्या मानते हैं हम वाई वर्ष है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, ये दोनों के पास का ये वैल्यू है। तो आइएगा अब चलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न जो करा है उसके हिसाब चलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार चलते हैं, क्या देना हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व हम बोले थे कल वाले जो, यानी कि इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था उसमें बोले थे कि वर्ण की पश्चात क्या नाम है पर पूर्व और पहले, पूर्व और पहले नाम देता है तो इसके साथ हम माइनस चिन्ह लगा के चलते हैं, और बाद और पश्चात नाम देता है तो इसके लिए क्या लगते हैं प्लस चिन्ह लगा के चलते हैं। यहाँ वर्ड क्या है पूर्व, पूर्व करके माइनस चलेंगे, ठीक है, क्या करें 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 माइनस का, यानी कि कितना वायु एक्स है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, तो एक्स माइनस का 5, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू का आयु यानी कि क्या हो जाएगा पास कि वाई माइनस का 5, ठीक है, वाई माइनस के 5, क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो सुनाइए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, जिधर कह रहा 3 गुनी है उसके जस्ट अपोजिट वाले में क्या करेंगे, जितने से कहेगा उतना गुणा कर देंगे, कितना 3 गुना करा तो इसमें क्या 3 से हम मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये x माइनस का 5, x माइनस 5 पर कितना हो जाएगा 3y माइनस का 5 से 15 हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ। इधर अगर ये 3y इधर है प्लस का, इधर तो माइनस होगा, और ये 5 माइनस का इधर बीच में प्लस बन जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से x माइनस का 3y बराबर ये माइनस का 15 माइनस प्लस में 15 है, प्लस का माइनस का 15 फिर प्लस का 5, ठीक है, कितना हो जाएगा ये x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10, क्या कहेंगे सर जी हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें, कोई डाउट नहीं, इक्वेशन फर्स्ट पास का ये बन गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 यानी कि द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी कि द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्न क्या कर रहा है इसे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, वर्ड क्या है पश्चात, कितने वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात, यानी कि x माइनस का 10, x माइनस का 10, ठीक है, पश्चात लिख रहे हैं बराबर ये y माइनस का 10, दोनों के लिए लगा लेते हैं, ठीक है, है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के 2 गुनी, यानी कि 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 कितनी गुनी 2 गुनी, ठीक है, यानी कि 2 गुनी, पहले से 2 गुनी था, 2 से इसमें और गुणा कर दे कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। बीच में मैंने क्या चिन्ह लगाया बराबर का, बराबर मतलब क्या होता है कि दोनों के बराबर होना चाहिए, कहेंगे सर जी हाँ, इन 2 से हमें क्या करना पड़ेगा इसके अपोजिट साइड में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, कहेंगे सर जी हाँ, कितना हो जाएगा ये x माइनस 10, यानी कि ये x माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 कम में 2y हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 2y, ठीक है, और फिर ये 2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 10 गुना के 20, यानी कि माइनस का 10 गुना के 20, ठीक है, कहेंगे सर जी हाँ। ये कितना हो जाएगा x इधर का प्लस यानी माइनस 2y हो जाएगा, कहेंगे हाँ बराबर ये इधर बचाए माइनस का 20, ये माइनस इधर बचेंगे प्लस हो जाएगा, कहेंगे हाँ ये 10, ठीक है, यानी कि ये x माइनस का ये 2y, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा माइनस का 10, का कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है ये x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, इधर क्या है माइनस 10, ठीक है, ये यहाँ भी एक 2x है और यहाँ भी एक 2x है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, दोनों जगह अपने पास का एक 2x है, जब दोनों जगह अपने पास एक 2x है तो हम क्या करते हैं बस इसको हल कर लेते हैं, इसको बना लेंगे क्या समीकरण नंबर 2, यानी कि दोनों जगह जब एक 2x है तो हम क्या करेंगे बस दोनों घटा लेते हैं, क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को 2 क्या करते हैं घटाने पर, ठीक है, क्या करने पर घटाने और, ठीक है, 2 नंबर क्या इसको घटा लेते हैं, सुनाइए कि दोनों घटाएंगे कि अपने पास क्या आ जाएगा उसको हम देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम क्या करते हैं देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व 1 मिनट यहाँ देखिए थोड़े से भाई 1 मिनट रुक जाएगा, यहाँ पर गलती हुआ है, थोड़ा सा गलती क्या हुआ है, यहाँ जो दूसरा प्रश्न पढ़ रहे थे जहाँ क्या लिखा था पश्चात लिखा था, पश्चात लिए हम क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, ठीक है, यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यानी कि प्लस ये कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस
अब ये प्लस हो गया, क्या कहेंगे सर जी हाँ ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस दे जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब कितना बचेगा, प्लस में 10 आंसर आएगा, ठीक है, इसमें आएगा सही प्लस का 10 आंसर आएगा, ठीक है। अब हो जाएगा सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चीजें में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस दोनों घटा दीजिए, एक नंबर क्या है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितना है माइनस का 10 है, क्या कहेंगे सर जी हाँ। और दो नंबर क्या है x माइनस का 2y बराबर कितना आपके पास है ये प्लस का 10 है। अब दोनों घटाने का मतलब यहाँ माइनस, ये माइनस था प्लस, जो चिन्ह प्लस यानी चिन्ह इसका हम अल्टरनेटिव कर देंगे, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस है उसे प्लस बना देंगे, ठीक है। ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। यानी एक दूसरे से कट जाएंगे, ये माइनस प्लस घट जाएगा, यानी कितना बचेगा माइनस का y, ठीक है। 3 से 2 जाएगा, एक बचेगा यानी माइनस y, इधर माइनस 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 रहेगा, फिर माइनस माइनस 10 कितना देगा माइनस का 20, क्या कहेंगे सर जी हाँ। ये माइनस माइनस कट गया, y वैल्यू कितना पास आ गया 20, y वैल्यू पास कितना गया 20, क्या कहेंगे सर जी हाँ। जैसे ये 20 आया है इसे उठा करके हम समीकरण नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें क्या होगा x का मान भी हमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे इसमें रखेंगे x का मान उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हम कि y का मान, y का मान, ठीक है, y का मान लिखेंगे हम y का मान समीकरण, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, ठीक है। एक में रखते हैं यहाँ, एक नंबर है क्या कि x माइनस 3 है, x माइनस 3y बराबर है कितना, x माइनस 3y भी कितना है माइनस 10 है, क्या कहेंगे सर जी हाँ। माइनस कितना है ये 10 है, ठीक है। ये x की जगह y की जगह रखते हैं 20, यानी कि ये x माइनस का 3 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10, कहेंगे सर जी हाँ। 20 × 60 यानी कि ये माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10, ये पूरा माइनस प्लस हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस है 60, क्या कहेंगे सर जी हाँ। अब दोनों से घटाएंगे कितना आ जाएगा 50, क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो x की वैल्यू अपने पास कितना आ गया ये 50, x की वैल्यू कितना अपने पास आ गया 50 आ गया, क्या कहेंगे सर जी हाँ। x का मान अपने पास कितना आ गया ये 50 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। यानी कि हमसे क्या पूछा था नूरी की आयु और सोनू का आयु, चलिए यहाँ लिख देंगे हम अतः क्या पूछा है नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु। अब नूरी को मैंने क्या माना था x माना था, क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो x का मान कितना है 50, नूरी का आयु कितना वर्ष है 50 वर्ष है, कितना वर्ष अपने पास है 50 वर्ष, ठीक है। और हम इसका पूछा था सोनू का आयु, तो लिखेंगे सोनू का आयु, सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु, सोनू का आयु। सोनू का आयु क्या माने y, तो y का मान कितना है अपने पास, y का मान 20 है, क्या कहेंगे सर जी हाँ। कितना हो जाए पास 20 वर्ष, कितना वर्ष हो जाए पास 20 वर्ष हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। हमें समझ में आ गया, ये फाइव दोनों क्या हो जाएगा पास आंसर 50 और ये 20 दोनों क्या हो जाएगा आंसर 50 किसका आयु होगा नूरू का आयु, और सोनू का आयु कितना होगा 20 वर्ष ये हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्या होगा समझ में ये आ गया होगा। मैंने कैसे इसको यानी क्वेश्चन में इसको दो कैसे सॉल्यूशन मैंने किया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। देखना क्वेश्चन 3 क्या दिया है कि दो अंकों की संख्या, क्वेश्चन दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं, मानते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखेंगे मान लेते हैं माना संख्या, ठीक है, माना इकाई का अंक, इसे मानते हैं माना इकाई का अंक, इसे मानते हैं माना, ठीक है, माना इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक मानते हैं यहाँ पर y है, ठीक है, और दहाई का अंक, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, ठीक है, अंका लिखा गया, ठीक है, अंक कितना है ये x, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट लिखा गया है, अंका लिखा गया, ठीक है, यानी कि अंक कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब हम मानते हैं कि संख्या, मानते हैं संख्या कितना है 10x + y, यानी कि x + 10y, ठीक है, यानी कि मान लिया हम कि माना नहीं संख्या मानते हैं, लिखते हैं संख्या क्या आपके पास 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या लिखेंगे हम, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या मैं क्या मानता हूं कि x + 10y, ठीक है, x + ये 10y मानते हैं, कितना मानते हैं x + 10y क्या है 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। कितना मानते हैं हम x + ये 10y क्या है 2 अंकों की संख्या है। तो आइए प्रश्नानुसार चलते हैं, लिखेंगे प्रथम फर्स्ट प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार फर्स्ट प्रश्नानुसार, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न क्या लिखा है, तो फर्स्ट प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, यानी कि 2 अंक क्या है, यही दोनों माने क्या कहेंगे सर जी हाँ, इस दोनों का योग कितना है 9, यानी कि x + ये y बराबर कितना है 9, क्या कहेंगे सर जी हाँ।
इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आंसर जी हाँ ये इक्वेशन नंबर 5 क्या होगा, ये फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, लिखते हैं इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब कौन संख्या, इसी संख्या यानी इस संख्या का जो संख्या पर पास है, यानी कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि देखेंगे आप द्वितीय प्रश्न सेकंड प्रश्न, ठीक है, प्रश्नानुसार चलते हैं। सेकंड प्रश्न चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या अपने पास क्या था x प्लस 10 था, क्या x प्लस ये 10y, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि कितना हो जाएगा ये, देखना ये 10x हो जाएगा, ये 10x प्लस कितना हो जाएगा y, ठीक है, पलटने से बनी संख्या का अंक कितना है, 2 गुना है। देखिए यह 2 गुना है तो वह संख्या कहती है। अब बस इसे हमें क्या करना है, बस हल कर लेते हैं, सवाल अपने इक्वेशन जो अपने पास बन चुका है। ठीक है, देखना ये कितना हो जाएगा, अंदर में शुरुआत करेंगे कितना हो जाएगा 9x, कहेंगे जी हाँ 9x, इसमें करेंगे तो 9 दहा में 90 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ 90y बराबर, इसमें करेंगे 10 गुना के 20x, कहेंगे जी हाँ, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, कहेंगे जी हाँ। अब इसको हम एक तरफ कर लेते हैं कि 9x और ये प्लस 20x इधर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20x, कहेंगे जी हाँ, ये प्लस का 90 है ही ये y, ठीक है, इधर माइनस का 2y हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में मतलब 0 आइए बस सवाल करते हैं। देखना ये 20x में से 9x कितना बचेगा, कहेंगे जी बताएंगे जी माइनस का 11x, कितना बचेगा ये माइनस का 11x बचेगा, क्या कहेंगे जी हाँ, और ये 90 में से 2 जाएगा, कहेंगे जी 88 बचेगा, यानी कि ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस कितना हो जाएगा 88x y बचेगा, ठीक है 88y, y इक्वल टू कितना बचेगा 0। दोनों में देखें हमें क्या मिल रहा है, कहेंगे सर जी 11 दोनों से कॉमन मिला, क्या कहेंगे सर जी हाँ, क्योंकि 11 जो है 88 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोनों क्या करते हैं 11 हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि जब 11 कॉमन क्या बचेगा, ये 11 कॉमन ले लिया हम, क्या बचेगा माइनस का x प्लस का ये 11 28 यानी कि 8y, ठीक है, क्योंकि 11 88 होता है, कहेंगे सर जी हाँ बराबर है 0। हमें पता है इसका गुणा किसके बट्टे होता है, मतलब माइनस का x प्लस का ये 8y बराबर है, जब हम 0 में 11 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, कहेंगे जी हाँ 0 ही प्राप्त होगा। तब इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर हम 2 बना लेंगे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 यहाँ है, समीकरण नंबर 2 यहाँ है। यदि हम देखेंगे समीकरण 1 में ये माइनस का x है, समीकरण 2 है माइनस का प्लस का x है, कहेंगे जी हाँ, यदि इस दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ या घटा लेते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो आइए हम जोड़ते हैं, यानी लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 क्या करने पर जोड़ लेते हैं। जोड़ने क्या अपने पास हो जाएगा ये x प्लस वाई, x प्लस क्या हो जाएगा पास ये y बराबर कितना है 9, क्या कहेंगे जी हाँ, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का x प्लस का ये 8y है, कहेंगे जी हाँ बराबर कितना है 0, है ना। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, कहेंगे जी हाँ, प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये देखिए 1 यहाँ है और 8 यहाँ, 8 और कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना है 9 से 9 कट जाएगा, कहेंगे जी हाँ, तो y बराबर कितना अपने पास आ गया 1, क्या कहेंगे जी हाँ, अपने पास ये 1 आ गया। ये हमें y का मान निकाल गया, कहेंगे जी हाँ, इस y का मान उठा करके हम समीकरण नंबर 1 या 2 हम क्या करते रख देते हैं, तो हम किस में लिखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। 1 क्या है पास x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर हमें कितना दिया है 9, ठीक है, 9 दिया है, क्या कहेंगे जी हाँ, जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर है 9, ये पूरा प्लस दे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, क्या कहेंगे जी हाँ, तो x को कितना पास आ जाएगा, x को कितना पास आ जाएगा, क्या हो रहा है, x को कितना पास 8 आ गया, क्या कहेंगे जी हाँ, ये x का मान अपने पास कितना आ गया 8। ठीक है, आशा करते हैं अब क्या होगा ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। लेकिन हमें ये x और y का मान निकालने, क्या हमने क्या निकाला है पर ये x और y का मान, हमसे जो कि x y का मान नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ कह रहा है वह संख्या क्या है, संख्या क्या माना है मैंने x प्लस वाई, लिखेंगे संख्या, लिखें हम संख्या इक्वल टू, ठीक है, हम लिखेंगे संख्या इक्वल टू क्या है x प्लस का ये 10y है, ठीक है, x इक्वल कितना है 10y, तो x का मान जहाँ वहाँ रखेंगे 8, ठीक है, प्लस के 10, जहाँ y वो कितना रखेंगे 1, ठीक है, यानी कितना पास हो जाएगा 8 कम में 8 प्लस 10 कम में 10, ठीक है, यानी कि 10 8 कितना हो जाएगा 18, क्या कहेंगे जी हाँ, अपने पास फाइनल कितना आएगा 18। हमसे संख्या पूछा था, संख्या कितना है 18 है, ठीक है, संख्या कितना आपके पास आंसर आया ये 18 आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कोई दिक्कत कैंसर जी, हमें कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। कैंसर जी आप क्या करिए, आगे चलिए। ठीक है, यानी अपने पास का था ये क्वेश्चन नंबर अपने पास से 3 भी हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, देना इसका आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है, इसको 4 को हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, कुल नोट कितने प्राप्त किए थे, 50। कुल नोट 25 प्राप्त किया था और नोट कई के क्लियर थी, वो 50 का और 100 का वो नोट ले रही थी। ठीक है, तो आइए हम मान लेते हैं 50 की नोट संख्या कितनी x, 100 की नोट कितना है y। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन, हम मान लेते हैं। ठीक है, जो हमसे पूछा था वही मान लेंगे, माना। ठीक है, मान लेते हैं माना 50 रुपए की नोट ना, माना 50 रुपए के नोट। ठीक है, कितना मानते हैं, x है, और 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट। ठीक है, 100 रुपए नोट कितना है, y है क्या, कैंसर जी, यानी कि 50 रुपए नोट कितना माना मैं x, 100 रुपए नोट कितना माना मैंने y है। ठीक है, तो आइएगा प्रथम प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न चलते हैं, फर्स्ट प्रश्नानुसार। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न से क्या करा है कि मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए की नोट निकाली, यानी कि 50 रुपए की नोट कितना है, x, यानी कि कुल 50 रुपए की नोट निकाली x। ठीक है, 100 रुपए की नोट कितना निकाली, y नोट निकाली। अब कुल पैसा उसे कितना निकालना था, 2000 रुपए मिला करके, इस दोनों को मिलाकर हमें कितना निकालना था, 2000। ठीक है, समझ में आया कैंसर जी, हाँ, यानी कि 50 रुपए की नोट निकाले थे कई ठो, x नोट निकाली थी, 100 रुपए की नोट कितना निकाली थी, y नोट निकाली थी, इस दोनों नोट मिला करके हमें उसको कितना पैसा मिल रहा था, 2000 रुपए मिल रहा था। ठीक है, इस दोनों नोट निकालने के बाद कितना मिल रहा, 2000 मिल रहा था। तो देखिए दोनों से कितना कॉमन, 50-50 दोनों कॉमन है क्या कैंसर जी, हाँ, या कितना बचेगा x और 50 दूनी 100, यानी कि 2y हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, ये 2000 है। ना ये 2000 है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 कम 5, 5 के 20, यानी कि कितना बचा आपके पास, 40। ठीक है, यानी कि x प्लस ये 2y बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, ये 40। ठीक है, अब 40 जैसा है इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण क्या बना लेंगे हम, 1 नंबर हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे। तो ठीक है, आइएगा जैसे समीकरण 1 बन गया उसी प्रकार हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए हम द्वितीय समीकरण की सेकंड प्रश्नानुसार सेकंड प्रश्नानुसार क्या करा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल 25 नोट, यानी कि 100 रुपए के मिलाकर और 50 रुपए के नोट मिलाकर के कितने प्राप्त की, 25 नोट, यानी कि 100 रुपए के नोट कितने है, 50 का नोट कितना है, x है, जी हाँ, 100 रुपए नोट कितना है, y क्या, इस दोनों नोट मिलाकर कितना नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, इन दोनों मिलाकर कितना नोट प्राप्त किए, 25, यानी कि इसे नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसको क्या नाम देंगे हम, समीकरण नंबर 2। आंसर जी हाँ, समीकरण नंबर 2 अपने पास ये प्राप्त हो गया। ठीक है, जब प्राप्त हमें हो गया तो हम क्या करेंगे, बस जब जैसे प्राप्त हो गया बस हम समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए यहाँ कई 3x है, एक 2x, यहाँ कई 3x है। ठीक है, इस समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, बस घटा लेंगे तो काम पास बन जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर हम कि समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं, 2 को घटाते हैं। ठीक, समीकरण 1 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर देख दोनों घटाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x प्लस है, ये 2y बराबर कितना है, ये 40 है क्या कैंसिल जी हाँ, और 2 क्या है, x प्लस का ये y इसको कितना है, ये पास ये 25 है। ठीक है, कितना पास 25 है ना, ये माइनस का x, ये माइनस का x, सॉरी माइनस का थी, चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा क्या कैंसिल जी हाँ, यहाँ से दोनों घटाएंगे कितना पास आ जाएगा कैंसिल जी, y बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 25 और 5 30 10 40 में बचेगा 15, तो y का मान पास कितना गया, 15 गया क्या कैंसिल जी हाँ, y का मान कितना पास आ गया, 15 आ गया। और जैसे y का मान 15 आया है, इस y का मान उठा करके हम आपको जो समीकरण आसान लगेगा, समीकरण 1 या 2 जिसमें आसान लगे उसमें क्या करेंगे, लगे करके रख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे समीकरण देखिए हमें 2 आसान पड़ा, इसमें समीकरण 2 हम क्या करेंगे लेकर के रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण क्या रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर 2 नंबर क्या है कि x प्लस ये y बराबर कितना है, 25 है क्या कैंसिल जी हाँ, x प्लस वाई कितना है, 25 है, तो जहाँ y मान कितना रखते हैं, 15 रखते हैं, यानी कि x प्लस कितना अपने 15 इक्वल टू ये 25। ठीक है, ये पूरा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, कितना हो जाएगा
25 माइनस के 15, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे पास, ये घटाएंगे 10 बचेगा, ठीक। कितना मेरे पास बचेगा 10, यानी कि हमें जो था कि 50 रुपए का नोट कितना मिला, हमें 50 का नोट कितना मिला, और 25 100 रुपए का, ये जो मीना थी मीना को 50 रुपए का नोट 10 ठो दिया गया, 50 का नोट 10 ठो दिया गया, और जो 100 रुपए का नोट था वो कितना दिया गया, 15, ठीक है। यानी कि जो 100 रुपए का नोट था कितना दिया गया, वो 15 ठो दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत कहेंगे सर जी, हमें कोई दिक्कत, नोटों का अपने पास का संख्या निकलेगी ये दोनों, ठीक है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपका होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे मैंने इसे सॉल्यूशन किया आपको उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से तरीके से आ गया होगा, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, इसका अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन इसका 5, और ये प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर ये लास्ट होगा। तो आइएगा इसको हम पहले कर लेते हैं आसानी से। देखिए पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सवाल लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या देना है, ठीक है। मान लेते हैं नियत किराया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हम माना, ठीक, मान लेते हैं माना नियत किराया, ठीक है। माना नियत किराया, ठीक है। किराया नियत किराया मानते हैं नियत किराया क्या है, x रुपया, ठीक है। यानी कि x रुपया, ठीक है। और क्या ध्यान सबसे प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि हम प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है। अतिरिक्त, ठीक है। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया क्या मानते हैं हम, y है, y रुपया क्या मानते हैं हम, देखिए नियत किराया क्या मानते हैं, ये x रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किराया क्या मानते हैं हम, ये y रुपया ये है, ठीक है। यानी कि x मैंने मान लिया और इसको क्या मान लिया, मैं y मान लिया, ठीक है। तो आइएगा अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न अनुसार, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्रश्न अनुसार, ठीक है। ये फर्स्ट प्रश्न से चलते हैं, ठीक है। पहले क्या कराए, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत है, यानी कि जो 3 दिन किराए का वो नियत यानी फिक्स है, 3 दिन हम पढ़ेंगे तो 1 रुपया पैसा हम नहीं देंगे, ठीक है। तो देखना उसके बाद कराए किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक, मतलब सरिता जो थी 7 दिन थी, अब देखना जो सरिता थी तो 3 दिन पढ़ेगी, 3 दिन पढ़ने का पुस्तक का तो 1 रुपया देगी नहीं, यानी कि नियत किराया क्या है, नियत किराया वही के वही है, क्या कहेंगे सर जी, हाँ नियत किराया क्या आपके पास है, x ही है, कहेंगे सर जी हाँ। प्लस सरिता कुल कितने दिन रह रही है, देखना ये सरिता कुल कितने दिन, 7 दिन तक, 7 दिन तक तो ये रह रही है, ये 7 दिन तक तो ये रह रही है। 7 दिन में जिसमें से 3 दिन एक्सट्रीम पढ़ रही है, वो क्या 3 दिन पुस्तक क्या करी, फ्री पढ़ रही है। 7 में से 3 कितना बचेगा, ये 4, कितना बचा 4, यानी कि वो 4 दिन का ही तो बस पैसा दे रही है ना, कहेंगे सर जी हाँ। क्या कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक दिन पैसा कितना है, y, यानी कि 4y बराबर पैसा कितना अदा कर रही है, पैसा 27 पैदा कर रही है, कितना अदा कर रही है 27 पे दे रही है, यानी कि ये बराबर ये 27 रुपया। ऐसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण बनाएंगे इसको 1, ठीक है। अब यहाँ चलते सेकंड चलेगा, सेकंड प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार, ठीक है। सेकंड प्रश्न अनुसार, ये सेकंड प्रश्न क्या करे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी, सुशी की थी वो पुस्तक 5 दिन तक रखी थी, ठीक है। अतिरिक्त किराया जो नियत किराया है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी नियत किराया यानी कि ये x था तो x ही है, ठीक है। x प्लस कितने दिन तक रह रही है, कितने दिन तक, 5 दिन तक रह रही है, कितने दिन तक, 5 दिन तक वो रह रही है। 5 में से क्या होगा ना, 3 दिन तो वो फ्री में रहेगी, क्या कहेंगे सर जी हाँ, 3 दिन वो फ्री में रहेगी। बचा कितना दिन, 2 दिन, क्या कहेंगे सर जी हाँ, बस वो 2 दिन का ही तो किराया अदा करेगी, कहेंगे सर जी हाँ। तो आएगा 2, एक दिन किराया कितना है, y रुपया, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21 रुपए, कितना हो जाएगा 21 रुपये, यानी कि समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। बस इसी समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, बस हल कर देंगे, हमें क्या होगा, नियत क्या है और अतिरिक्त क्या कितना है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ना, ये यहाँ कई x है, एक x है, यहाँ कितना एक x है, ठीक है। दोनों x बराबर है, बस दोनों समीकरण हम क्या करते हैं, बस घटा देंगे तो काम अपने पास बन जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे इस समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर
समीकरण 1 और 2 घटाते हैं, समीकरण 1 क्या है, x प्लस कितना है ये 4y बराबर कितना है ये 21, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y, x प्लस ये 2y बराबर कितना है ये 21, ठीक है 21। बस दोनों घटा दीजिएगा, देखना दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए भी माइनस, कहीं घटाने पे क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, तो देखेंगे एक दूसरे से कट जा रहा है, ठीक है। या कितना 4 में 2 हो जाएगा, कहीं से 2y, 4 में 2 कितना 2y बचेगा, इधर नहीं है 27 में से 21 जाएगा, कहीं से 21 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, यानी कि इसे काटेंगे 2 कम 2 2 होता है 6, यानी कि y का मान कितना पास आ गया 3, क्या कहीं से जी हाँ, इस y का मान कितना पास आ गया 3, ठीक है। y का मान कितना पास आ गया 3, कहीं से जी हाँ, इस y का मान उठा करके हम जो पास का है y है, इस y का मान उठा करके हम कहाँ रख दें, किसी समीकरण नंबर 2 में या फिर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हमें क्या होगा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो i के रख देते हैं, देखेंगे हम y का मान समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर 1 नंबर क्या है ना, ये x प्लस 4y बराबर कितना हमें दिया 27 रुपया, कितना दिया 27 रुपये का कैंसर जी हाँ। तो 1 नंबर क्या 27 रुपया, देखना अपने पास जब 27 रुपया हो गया तो हम क्या उठा रखते हैं, देखना जहां पर y वहां कितना 3, यानी कि ये x प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई का मान कितना 3, यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा 27 का कैंसर जी हाँ। देखना ये x, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये x रह जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 × 12, 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 27 रुपया, कितना हो जाएगा प्लस 27 का कैंसर जी हाँ 27 हो जाएगा। तो ये x 12 प्लस इधर माइनस हो जाएगा कैंसर जी हाँ, इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 27 माइनस का ये 12, तो x वैल्यू तो x मान है क्या हो रहा है यार, x मान कितना ये 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, क्या कहेंगे जी हाँ 2 में से 1 जाएगा कहेंगे 1, यानी कि 15 रुपया बचेगा, कितना बचेगा ये क्या हो गया 15 रुपया, ठीक है। यानी कि जो अपने पास x का मान कितना है 15 और जो y का मान कितना है 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नियत किराया है वो कितना है 15 रुपया है, और जो प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना है वो 3 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपया, यानी कि हम दिखा सकते हैं जो इसका यानी x से कितना रखेंगे हम x से रख देंगे 15 रुपया, ठीक है, और जो y से कितना रख देंगे हम y की जगह रख देंगे 3, यानी कि हमें दोनों क्या होगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें जो नियत किराया है वो 15 रुपया है, जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है 3 रुपया है, ठीक है। यहीं से क्या हुआ, ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, क्या हुआ प्रश्नावली ये इसका हुआ कंप्लीट हल हो गया, और यहीं से क्या हुआ चैप्टर भी क्या हुआ कंप्लीट ये हल हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। आशा करते हैं आप क्या होगा अच्छे से समझ में ये आया होगा, ठीक है। और हाँ, अब अपना वीडियो का यहीं से अंत करेंगे, अंत करने से पहले मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के पास भी क्या करिए फटाफट शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे हम इसे किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक क्या करिए अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए।